हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अर्जुन पंडित। साथियों, आज का अपना टॉपिक है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो देखिए, आज मैं आपको बताता हूँ कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए, किसी देश की अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को मुख्यतः 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। वो क्या है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत कृषि एवं कृषि से संबद्ध जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं उनको हम प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कृषि है, वानिकी है, मत्स्यन है यानी मछली पालन है, खनन है, पशुपालन है, उत्खनन आदि है। औद्योगिक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर। निर्माण यानी निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति। देखिए, निर्माण क्या है दोस्तों? निर्माण का मतलब है जहाँ किसी स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण किया जाता है, जैसे भवन मकान हुआ। विनिर्माण का मतलब जहाँ पे किसी चीज़ का उत्पादन हो। ठीक है, अब देखिए, या इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। क्या है? अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग करता है, वो औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए, अगर कारखाने में बिस्किट बन रहा है, चिप्स बन रहा है, तो वो उसके लिए कच्चे माल कहाँ से उपलब्ध होंगे? वो प्राइमरी सेक्टर से यानी कृषि से होंगे। आलू चिप्स बनने के लिए होगा। अगर बिस्किट आपको बनाना है तो वो गेहूँ कहाँ से उपलब्ध होगा? ये आपको कृषि से ही तो आएंगी। फिर अच्छा बताइए, अब ये बनने के बाद इसके लिए क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजने के लिए परिवहन, संचार, ये सब की आवश्यकता होगी। तो इसके बाद जो भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं यानी सेवा क्षेत्र क्या है? जिसमें परिवहन, संचार, बैंकिंग क्षेत्र, बीमा, भंडारण, व्यापार, सामुदायिक सेवाएँ शामिल होती हैं, वो क्या होती हैं? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ और क्षेत्र भी होते हैं अर्थव्यवस्था के, जैसे चतुर्थक और पंचम क्षेत्र होते हैं। तो क्वार्टनरी सेक्टर किसे कहते हैं? यानी ऐसे क्षेत्रों के अंतर्गत क्या है कि शिक्षा, अनुसंधान, खोज, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी सभी गतिविधियां शामिल की जाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह किसी अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन की गुणवत्ता का आधार स्तंभ होता है। क्यों? क्योंकि जिस देश में शिक्षा का स्तर से अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी बेहतर होगी, वह वहाँ के नागरिकों के क्या या वहाँ के मानव संसाधन की गुणवत्ता को ही तो प्रदर्शित करेगी। फिर इसका क्वार्टनरी सेक्टर क्या होते हैं? पंचम क्षेत्र क्या है? इसके अंतर्गत सरकारों तथा निजी क्षेत्र उच्च नीति निर्णायक लोग आते हैं, जैसे विश्वविद्यालय हुए। ठीक है, इसके बाद गैर लाभकारी संस्थान हुए, मीडिया हुए, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स हुए, नौकरशाह आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। और हाँ, अपना सुझाव हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।